प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज जो विषय मैं आपको समझाने जा रही हूँ वह है आपका पाठ कुमारी कालीबाई। आपने कुमारी कालीबाई के बारे में बेशक पहले ना पढ़ा हो, लेकिन इस पाठ को पढ़ने के बाद आप समझ जाओगे कि किस तरह एक नन्ही सी बालिका ने अपनी बहादुरी से अपना नाम अमर कर दिया। तो चलिए पाठ्य पुस्तक खोलिए, हम लोग पढ़ते हैं पाठ कुमारी कालीबाई। राजस्थान में एक ज़िला है डूंगरपुर। इस ज़िले में एक गांव है रास्तापाल। रास्तापाल गांव में एक स्मारक बना है, यानी एक निशानी बनी है। यह स्मारक एक आदिवासी बालिका की बहादुरी और बलिदान की निशानी है। 13 साल की लड़की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी और अपने प्राणों की बलि दे दी। बच्चों, प्राणों की बलि देना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है अपनी जान दे देना। आप सोच सकते हैं कि 13 साल की बालिका में यह राजनीतिक जागरूकता कहाँ से आई होगी। उसके हृदय में देश प्रेम की आग कैसे लगी होगी। फिर ऐसी बालिका जो कच्ची उम्र की हो, यानी जो बहुत छोटी हो, आदिवासी जाति की हो, कैसे क्रांतिकारी बन बैठी। बच्चों, आपको पता होगा कि देश को आज़ाद कराने के लिए 2 दल बहुत सरगर्म थे। एक था क्रांतिकारियों का दल, जो इस बात में विश्वास रखता था कि आज़ादी छीनने से मिलेगी, भीख मांगने से नहीं। और दूसरा दल था नरम दल, जो ये विश्वास करता था कि हम आज़ादी शांतिपूर्ण तरीके से प्राप्त करेंगे। आश्चर्य की बात तो है ही, पर बात सच है। उसके जीवन की एक अनोखी कहानी है। तो बच्चों, कुमारी कालीबाई एक सच्ची कहानी है। बालिका का नाम था कुमारी कालीबाई। कुमारी कालीबाई के माँ बाप कौन थे, इस बात का तो पता नहीं चल सका, पर इतना ज़रूर पता चला कि कुमारी कालीबाई रास्तापाल गांव की आदिवासी लड़की थी। रास्तापाल गांव तथा आसपास का इलाका आदिवासियों का इलाका है। बच्चों, आपको पता होगा कि आदिवासी उन लोगों को कहा जाता है जो आज अभी तक उतनी प्रगति नहीं कर पाए हैं जितनी हम भारतीयों ने कर ली है। इनका रहन सहन, पहरावा अभी भी प्राचीन है। घटना 1947 की है। बस आज़ादी मिलने ही वाली थी, तभी रास्तापाल गांव में यह घटना घटी। गांव में एक स्कूल था। इस स्कूल में एक शिक्षक थे, यानी अध्यापक थे, जिनका नाम था नाना भाई खांट। इस स्कूल को भोगीलाल पंड्या नामक एक व्यक्ति चलाते थे। पंड्या जी गुप्त रूप से अंग्रेज सरकार के खिलाफ कुछ काम किया करते थे। स्कूल क्रांतिकारी गतिविधियों का अड्डा था, यानी स्कूल में अंग्रेज़ों को किस तरह से भगाना है इसके बारे में चर्चाएं होती थी, सभाएं होती थी। स्कूल के 2 अध्यापक नाना भाई खांट और सेंगा भाई क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे। बच्चों, ये दोनों नाम अच्छे से याद कर लो, क्योंकि आपको बाद में प्रश्न भी पूछा जाएगा कि दोनों अध्यापकों के नाम क्या थे। वे क्रांतिकारियों की सभाएं करते, पर्चे बंटवाते, सूचनाएं भिजवाते। वे सारे काम गुप्त रूप से किए जा रहे थे, अर्थात चोरी छिपे किए जा रहे थे। पर कोई बात कब तक गुप्त रहती, एक न एक दिन भेद खुलना ही था। अंग्रेज़ों को इन सारी बातों का पता चल गया। अंग्रेज सरकार ने डूंगरपुर के महरावत लक्ष्मण सिंह को सूचित किया कि वह रास्तापाल गांव का स्कूल बंद करवा दें। वे लक्ष्मण सिंह के कुछ लोग, कुछ सिपाही तथा सेना के जवान लेकर गांव पहुंचे। उनके साथ डूंगरपुर के जिलाधीश भी थे। सिपाहियों ने नाना भाई खांट और सेंगा भाई से स्कूल बंद कर देने को कहा। उन्होंने जवाब दिया, हम लोग कौन होते हैं स्कूल बंद करने वाले? स्कूल तो पंड्या जी चलाते हैं, वे जाने। जिलाधीश यानी कलेक्टर ने भी स्कूल बंद कर देने को कहा। बच्चों, कलेक्टर का काम होता है राज्य में शासन व्यवस्था को लागू करना और ये ध्यान रखना कि कहीं भी कोई अनुशासन भंग ना हो। पर उन लोगों ने उनकी भी बात नहीं मानी। इस पर चिढ़कर जिलाधीश ने पुलिस को आदेश दे दिया कि दोनों अध्यापकों को मार पीट कर ठीक कर दें। बस लगी पुलिस डंडा बरसाने। नाना भाई खांट को तो मारते मारते वहीं पर ढेर कर दिया और सेंगा भाई को जीप के पीछे रस्सियों से बांध दिया।
सेंगा भाई की यह हालत देखकर कालीबाई, जो उनकी विद्यार्थिन थी, जो उनकी छात्रा थी, दौड़कर जीप के सामने आ गई और बोली, छोड़ दो मास्टर साहब को, इन्होंने क्या गलती की है? एक सिपाही बोला, भाग जा सामने से, नहीं तो गोली मार दूंगा। उस निडर लड़की ने कहा, उस बहादुर लड़की ने कहा, मार, देखती हूं कैसे मारेगा। बस इतना कहकर वह दौड़कर जीप के पीछे आ गई और एक कचिया से रस्सियां काट दी। बच्चों, कचिया आमतौर पर सब्जी आदि काटने में इस्तेमाल होता है। सेंगा भाई छूट गए और आनन फानन में यानी जल्दी से वहां से रफू चक्कर हो गए। रफू चक्कर हो जाना एक मुहावरा है जिसका मतलब है भाग जाना। रह गई वहां अकेली कालीबाई। यह देखकर सैनिकों ने कालीबाई पर गोलियों की बौछार कर दी। कालीबाई की जीवन लीला समाप्त हो गई। बच्चों, जीवन लीला समाप्त हो जाना भी एक मुहावरा है जिसका मतलब है मृत्यु हो जाना। कालीबाई के मरने की खबर सुनकर हजारों की संख्या में भील आदिवासी वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने अपना मारू बिगुल बजा दिया और घेर लिया उन अंग्रेजों को। बच्चों, मारू बिगुल बजाने का अर्थ है कि उन्होंने अंग्रेजों पर हमला कर दिया। भारी भीड़ देखकर वे जीप में सवार होकर भागे वहां से। आदिवासियों ने उनका पीछा किया, वे भागते रहे। आदिवासी तब तक उनका पीछा करते रहे जब तक उनकी जीप दूर जाकर ओझल नहीं हो गई। बच्चों, ओझल हो जाना यानी नजरों से दूर हो जाना। देश की आज़ादी के लिए कालीबाई निछावर हो गई, यानी उसने अपने प्राण त्याग दिए। एक जीवन की कहानी खत्म हो गई, लेकिन खत्म नहीं हुई, शुरू हुई। कालीबाई अगर साधारण जिंदगी जीती तो उनका नाम शायद कोई न जानता, लेकिन उन्होंने ऐसा काम कर दिखाया जिससे वह हमेशा के लिए अमर हो गई। उसका जीवन इतिहास बन गया, ऐसा इतिहास जिसको पढ़कर देश की हर युवती युवक देशभक्ति की प्रेरणा लेता रहेगा। बच्चों, नीचे जो आप चित्र देख रहे हो, यह रास्तापाल गांव में उसी कुमारी कालीबाई का स्मारक है। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आज का ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। पाठ का अभ्यास आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसी तरह से अपनी पाठ्य पुस्तक से संबंधित पाठ यदि निरंतर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल हिंदी क्लासेस विद अनीला बत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही मैं नया पाठ पोस्ट करूं आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाए। इसी तरह मन लगाकर पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।